भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो बयान दिया था, उस पर अब प्रधानमंत्री ने खुद पलटवार किया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवार के बाद अब विपक्ष की तरफ से शक्ति को लेकर जो वार किया गया, उस वार को पीएम मोदी ने एक बार फिर अपना हथियार बनाते हुए कहा कि एक ओर शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि मुकाबला 4 जून को हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। आपको बता दें, मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, हमारी लड़ाई एक शक्ति के खिलाफ है। पहले आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा था। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी, मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। सुना आपने राहुल गांधी के इसी बयान पर पीएम मोदी ने कांग्रेस शासित तेलंगाना से इस पर पलटवार किया। तेलंगाना में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुंबई में इंडिया अलायंस की रैली थी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि चुनाव घोषित होने के बाद इंडिया अलायंस की यह पहली और उनके लिए महत्वपूर्ण रैली थी। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि मुंबई की रैली में विपक्षी गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उनके घोषणा पत्र का ऐलान है कि मेरी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। पीएम मोदी ने कहा कि एक और शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुकाबला 4 जून को हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है, कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। एक तरीके से पीएम मोदी ने यह कहा कि उन्हें ये चुनौती मंजूर है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। उन्होंने कहा कि मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। पीएम मोदी ने सवालिया अंदाज में पूछा कि बताओ, आप शक्ति को खत्म करने वालों को मौका देंगे क्या? आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी ने पूरी बात क्या कही थी। इंडिया अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। मैं भारत मां का पुजारी हूं और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है,
मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर के भी विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादियों का पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश में जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं उसके पीछे कोई ना कोई परिवारवादी पार्टी ही मिलेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मौके पर आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम एक व्यक्ति बीजेपी या मोदी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। राहुल ने बाकायदा जिक्र करते हुए कहा था कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम सब शक्ति से लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी बताया था कि वो शक्ति क्या है। राहुल गांधी ने कहा था कि राजा की आत्मा ईवीएम में है, राजा की आत्मा हर संस्था में है, ईडी, सीबीआई, आईटी में है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। देखिए, आपने सुना राहुल का वो बयान जिस पर पीएम मोदी ने पलटवार किया और एक तरह से इसे ही अपना हथियार बना लिया, क्योंकि जब जब विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ हमला बोलता है तो मोदी उस आरोप को ही अपना हथियार बना लेते हैं। लेकिन देखिए, पीएम के पलटवार के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर इस पर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी और कहा कि मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया। बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट के जरिए ये पूरी बात कही। अब सवाल यह है, देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब आरोपों और प्रत्यारोपों का तो एक बहुत लंबा दौर चलने वाला है। लेकिन यह बात भी है कि विपक्ष ने जब जब नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा है तो मोदी ने उसे ही अपना हथियार बना लिया। अब देखना होगा विपक्ष इसका क्या तोड़ निकालता है, क्योंकि लड़ाई मुद्दों के साथ साथ नैरेटिव की भी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।